अगर दुर्योधन के साथ अच्छे लोग नहीं होते तो शायद युद्ध नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 10 और 11। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। ऐसे वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहे। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को कमजोर और अपनी सेना को बलशाली दिखाता है। वो कहता है कि पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं, जबकि उसकी सेना की रक्षा स्वयं पितामह भीष्म कर रहे हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है। इसके बाद वह अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए सेना को आदेश देता है कि तुम सब अपने स्थान पर डटे रहो, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान पितामह भीष्म की रक्षा पर दो। अब हम इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना को पांडवों से श्रेष्ठ इसलिए दिखाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास ऐसे योद्धा है जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। कर्ण के पास कवच कुंडल और कृपाचार्य और अश्वत्थामा तो चिरंजीवी ही है। इन सभी कारणों से दुर्योधन को लगता है कि उसकी सेना अजय है और वो स्वयं भी अपराजय है। वो ये मान के बैठा है कि जब तक भीष्म जीवित है तब तक उसकी हार संभव नहीं है। इसीलिए वो पूरी सेना को उनकी रक्षा का आदेश देता है। अब देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बताता है कि उसके कई शूरवीर जो युद्ध में कुशल है उसके लिए प्राण तक त्यागने को तैयार है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब तक ताकतवर और अच्छे लोग अपना कर्तव्य कर्म भूलकर अधर्म का साथ देते हैं तो अधर्म खुद को अजय समझने लगता है या कोई उसको हरा नहीं सकता और वो अपने कुकर्म जारी रखता है। इसलिए हमारा समर्थन या सहयोग अच्छाई के पक्ष में होना चाहिए। अगर दुर्योधन के साथ अच्छे लोग नहीं होते तो शायद युद्ध नहीं होता। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।